हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कैनवास पे टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उसका एक और मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि स्ट्रोक मेथड को यूज़ करके किस तरह से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं कैनवास के ऊपर। तो मेन जो मेथड अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा स्ट्रोक टेक्स्ट। ठीक है, इससे पहले भी हमने टेक्स्ट को ड्रॉ करने का एक मेथड डिस्कस किया था। अब आज वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा और यहाँ पे हम डिफरेंट तरह का एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक टेस्ट। ठीक है, तो सेशन के एंड तक आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे स्ट्रोक टेस्ट यूज़ होता है, क्या उसके बेनिफिट्स है ना। और जैसा लास्ट सेशन में डिस्कस किया था फिल टेक्स्ट के बारे में, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी भी हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनफैक्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है ना। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना, क्योंकि ये पूरा जो फॉर्मेट है एक सीक्वेंस में बनाया हुआ है, एक सिंक में बनाया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे खाली स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड पे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कैनवास क्या होता है, कैनवास को कैसे यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ में आती है। ये सारी चीज़ें आपको अगर एक बार आइडिया होगा तो और भी इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कोड की तो बहुत ही सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे अभी के लिए लिख के रखा हुआ है, जिसमें एक टाइटल हमने डाला है हेड सेक्शन में और एक हेडिंग लिख के रखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसका आउटपुट अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस मेथड की, स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड की। तो उसका एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे H2 और यहाँ पे लिखेंगे HTML कैनवास टेक्स्ट हाइफन स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा जब हम पढ़ने वाले स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड। अब इस स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड के बाद में हमें क्या करना है, हमने हेडिंग डाल दी, हेडिंग डालने के बाद में हमें यहाँ पे एक कैनवास ड्रॉ करना है, क्योंकि सब कुछ जो होगा ड्रॉ वो किस पे होगा, कैनवास पे होगा। तो एक कैनवास बना लेते हैं। यहाँ पे कैनवास के लिए एक आईडी सेट करेंगे हम। आईडी में हम डाल देंगे कैनवास 1। फिर यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ रहेगी 600 पिक्सल्स, हाइट रहेगी 300 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम इसका हमने विड्थ सेट कर दिया, हाइट सेट कर दिया, उसके बाद में हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। स्टाइल लगाया, बॉर्डर 5 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक कैनवास जो है वो शो हो रहा है। और बॉर्डर लगाने का पर्पस बस इतना था कि जो भी आपका वर्किंग एरिया है आपको वो शो होने लगे कि कहाँ पे आप उस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ कैनवास को ड्रॉ किया, मतलब कैनवास को ऐड किया। अब कैनवास को आप रिलेट कर सकते हो अपने उस ड्राइंग बुक से या उस स्केच बुक से जिसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ करने वाले हो, बट अभी तक हमने उस पर कुछ ड्रॉ किया नहीं है। इनफैक्ट ये बॉर्डर भी जो है वो सिर्फ कैनवास का बॉर्डर है, तो आप इसको एक शीट की तरह कंसिडर कर सकते हो जिसके ऊपर हम अब चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ क्या करना है, टेक्स्ट ड्रॉ करना है। टेक्स्ट कैसे ड्रॉ होगा, मेथड से। और मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम, मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड को। क्लियर। स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड के साथ भी आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट सेशन में फिल टेक्स्ट के साथ भी देखा था कि कैसे हम फ़ॉन्ट की हेल्प से उसका साइज़ और उसका फ़ॉन्ट फैमिली डिसाइड करते थे, है ना। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, बट इस बार स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट। इसकी स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, where c equal document dot get element by id, और इसमें लिख देंगे क्या, कैनवास 1, क्योंकि ये हम किससे यूज़ कर रहे हैं, कैनवास 1 से। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे where ctx equal c dot get context, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D। 2D का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। ठीक है,
तो हम यहाँ से 2 डायमेंशनल जो भी टूल्स रहेंगे उनको इसमें ऐड करेंगे और उसको यूज़ करके अपने जो टेक्स्ट है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम हर सेशन में यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट सेट करना है। तो फ़ॉन्ट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ctx.font हम लिखेंगे और इसके साथ में लिखेंगे क्या, 50 पिक्सल px पिक्सल एरियल। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 50 पिक्सल्स एरियल। तो अब क्या होगा, जो भी हमारा फ़ॉन्ट आएगा वो 50 पिक्सल उसका साइज होगा और एरियल उसका फ़ॉन्ट फैमिली होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा एक्चुअल मेथड यूज़ करेंगे जो है ctx.stroke टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रोक टेक्स्ट क्या करेगा, 4 पैरामीटर लेता है, बट अभी के लिए 4th वाला हमें पता है कि वो विड्थ वाला ऑप्शनल रहता है, तो हम मेन जो पैरामीटर वो देंगे यहाँ पे। पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसका एक टेक्स्ट जो भी आपको प्रिंट करना है, तो कैनवास सेशंस बाय टेक्सचर में, ये मेरे को टेक्स्ट प्रिंट करना है। ठीक है, कॉमा, उसके बाद में आपको देना है एक्स एक्सिस पोजीशन, तो 10 दे देते हैं, वाई एक्सिस पोजीशन 80 दे देते हैं। ठीक है, इतना करके आपको सिंपली इसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो आप देखोगे कैनवास सेशंस बाय टेक्सचर में यहाँ पे शो हो रहा है। बट रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है कंप्लीटली केस सेंसिटिव है। इसका मीनिंग है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही होना चाहिए। जैसे स्ट्रोक टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रोक टेक्स्ट में एस जो है वो स्मॉल है और यहाँ पे टी कैपिटल है, तो ये बिल्कुल आपको एज इट इज़ ही लिखना है। अगर ये एज इट इज़ नहीं लिखा तो आपका वो एरर देगा, मतलब वो कुछ भी चलेगा नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ स्मॉल टी करके, तो आप देखोगे टेक्स्ट ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो मेथड का नेम ही कैपिटल टी से सेट है, तो आपको कैपिटल टी ही लिखना है। ठीक है, अब आप कैनवास पे देख रहे हो कि जो हमारा टेक्स्ट था वो बाहर जा रहा है कैनवास से, तो क्या हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आपको सिंपली जाना है, 20 सेट करना है, रिफ्रेश करना है, तो 20 साइज में आ रहा है। अगर लग रहा है कि और बढ़ाना है तो 40 कर सकते हैं, 40 पे भी ये बाहर जा रहा है, तो 30 करके देखते हैं, 30 पे कहीं ना कहीं ये ठीक आ रहा है ना। अब ये पोजीशंस कैसे सेट करनी है, जैसे 10 पे है, अगर मैं इसको 20 पे करता हूँ तो ये इस तरह से आप हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसका मतलब क्या लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो 50 करके देख लेते हैं। 50 पे इधर आ गया, 60 किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 60 पे ये थोड़ा सही लग रहा है, 70 पे आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ 70 करके रिफ्रेश कर देते हैं, है ना। अब उसी तरह से 80 है, इसको 70 करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। रिफ्रेश किया तो ऊपर जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 150, देखते हैं क्या होगा 150 से, तो 150 से यहाँ आ गया, 40 पे का आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, इन पैरामीटर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। इन चीज़ों को आप खुद से ऐसे सेट कर करके देख सकते हो कि कहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए, हो सकता है आपको लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, राइट कॉर्नर में चाहिए, जैसे भी आपको सेट करना है, या कोई पोजिशनिंग में थोड़ा अप डाउन करना है तो वो भी आप पैरामीटर चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, तो और जो स्ट्रोक टेक्स्ट है उसका डिफरेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे देखो अब होलो है ये थोड़ा, है ना, आपको आउटलाइन स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये पूरा टेक्स्ट। और वहीं अगर हम बात करें उसकी सेकंड मेथड की जो था, जैसे एक बार मैं यहीं पे डाल के दिखा देता हूँ, फिल टेक्स्ट मेथड। ठीक है, इसको 140 की जगह 240 कर देते हैं, सेव करके देखते हैं चल रहा है क्या। तो ये देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऊपर वाले में क्या है स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड और नीचे वाले में क्या है फिल टेक्स्ट मेथड। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्ट्रोक टेक्स्ट मेथड है वो आउटलाइंड है ना, और जो हमारा फिल टेक्स्ट मेथड है वो फिल्ड है पूरा, तो इसीलिए इसको फिल टेक्स्ट कहते हैं और उसको स्ट्रोक टेक्स्ट कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रोक से बना हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से जब भी आपको स्ट्रोक के साथ में मेथड स्ट्रोक टेक्स्ट बनाना हो मेथड के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैनवास पे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो जो भी आप लिख रहे हो सेम केस में लिखो। दूसरा गेट कॉन्टेक्स्ट से जब भी आपके पास ctx में टूल्स आ जाए तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर मैं ये ctx हटा देता हूँ इसका, तो 10 पिक्सल सेंस सिर्फ ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो इस तरह से आएगा, अदरवाइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो तब तक आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके,
So yeah, that's all for today. See you in the next session. Thank you for watching TechShare Myth.